जय हिंद। स्वागत है आपके अपने चैनल जीएलएस स्टडी एन में। हम क्लास 9th का फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स में हम फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा सेकंड चैप्टर है। सेकंड चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर हो चुका है और उसमें हम आपको बताए थे गति के बारे में। गति चैप्टर पढ़ रहे हैं तो गति के बारे में बताए थे, विराम के बारे में बताए थे और गति कितने प्रकार के होते हैं उसको हम व्याख्या करे थे। तो गति किसे कहते हैं? यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ बदल जाती है तो उसे हम गति कहते हैं। अगर किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ नहीं बदलती है उसे हम विरामांक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपको बताए थे कि मान लीजिए एक सीधी रेखा है, वहां पे हमारा एक ठेला लगा है, ठीक है, इसका दो पहिया है, ये हमारा अभी गति में है, ठीक है, विराम में है, मतलब ये हमारा विराम में है। देखिए उसका समय के साथ नहीं ना बदल रहा है, ये स्थिर है हमारा। अविस्तार है कुछ समय के बाद, यानी टी समय के बाद हमारा ठेला हेजवा जा रहा है। इस पर कुछ हम बल लगाए, ठीक है, तो ई बल के बारे में हम थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे कि काहे आगे गया, कितना बल लगाए हम इस पे। तो ये थर्ड चैप्टर में टी समय के बाद हमारा ये ठेला यहाँ पे आ गया तो हम कहेंगे कि हमारा गति में हो गया। कि देखिए समय के साथ बदल गया नहीं, तो समय के साथ बदलता है तो उसे गति कहते हैं। अगर समय के साथ नहीं बदलता है उसे विराम में कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमारा कार रहता है तो कार को हम अभी स्थिर रहेगा तो हम कहेंगे कि अभी कार हमारा विराम में है। वह चलने लगता है तो कहते हैं कि कार 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, यानी उसमें गति का मात्रा का गया, यानी आवर यानी समय उसमें आ गया। इस कारण तो गति का परिभाषा क्या होता है? जब कोई वस्तु की स्थिति एक समय अंतराल के बाद बदल जाती है उसे गति कहते हैं, अगर नहीं बदलेगी तो विराम कहते हैं। तो वो में हम पढ़े थे गति के प्रकार, विभिन्न प्रकार पढ़े थे, सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति, आवर्तीय गति, दोलनी गति। इस सब के बारे में हम आपको इस लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में बताए थे। और आज इस लास्ट में आपको, फर्स्ट लेक्चर के लास्ट में हम आपको सदिश और अदिश को बताने के लिए बोले थे कि उसमें थोड़ा सा टॉपिक रह गया था। सदिश अदिश को वीडियो लंबा चला गया था तो वहां से हम आपको बताए थे कि अगले लेक्चर में सदिश अदिश से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर हम सदिश अदिश से स्टार्ट करते हैं। तो भैया सदिश अदिश क्या होता है? तो पहले इसको मिटा लेते हैं, फर्स्ट लेक्चर का था। तो सदिश अदिश क्या होता है? तो सदिश होता है जिसमें इसको फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि को परिणाम और दिशा के आधार पर दो भाग में बांटा गया है। परिणाम तथा दिशा के आधार पर, दिशा के आधार पर भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटी, तो हम पी क्यू लिख दे रहे हैं। दो के आधार पर फिजिकल क्वांटिटी को दो भागों में बांटा गया है। पहले का हमारा है सदिश, दूसरा का है अदिश। तो सदिश का होता है, तो सदिश होता है जिसमें परिणाम और दिशा दोनों हो। जैसे परिणाम मतलब कुछ द्रव्यमान हो, चाहे उसमें कुछ सांख्यिकी मान हो, उसे कहा जाता है सदिश। यानी सदिश में हमारा क्या होगा? सदिश में दोनों होगा, यानी हमारा सदिश में परिणाम भी होगा, परिमाण और दिशा दोनों होगा, ठीक है। ई सदिश में हमारा प्रकार आ जाता है विस्थापन। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि विस्थापन का होता है। वेग हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, बल हम थर्ड लेक्चर में पढ़ेंगे। वेग दो हाली लिखा गया है, ठीक है। तो वेग और विस्थापन, विस्थापन होता है, बल होता है, वेग होता है, औसत वेग होता है, ये सब हम आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम आज पढ़ने वाले हैं विस्थापन के बारे में। बल हमारा थर्ड चैप्टर में है, ठीक है। अब हमारा ई होता है यानी विस्थापन। विस्थापन का होता है तो किसी गतिशील वस्तु द्वारा दिए गए समय अंतराल में प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक तय की गई कुल दूरी को वे विस्थापन कहा जाता है। यानी विस्थापन को हम अभी और व्याख्या करेंगे आगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको समझा देते हैं। तो विस्थापन में आपका परिणाम और दिशा दोनों होता है। यानी इधर जाएगा, मतलब वस्तु कोई इधर गया, कहेंगे कि 5 मीटर गया, फिर इधर आ गया, फिर 3 मीटर गया, तो यहाँ से यहाँ, तो इधर दिशा डिनोट कर रहा है ना कि वस्तु इधर भी गया है, तो ये दिशा हो गया और परिणाम तो उसके पास कुछ है नहीं है, ठीक है। तो इस कारण विस्थापन हमारा
सदिश राशि है वेग भी, लेकिन 11th क्लास में सदिश और अदिश का परिभाषा बदल जाता है, वहाँ दूसरा ही तरीका से पढ़ा जाता है। 9th तक यही इतना ही पढ़ना होता है। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल समझ लीजिए, और 11th में आपको इसके बारे में एक चैप्टर ही मिलेगा, यानी परिणाम और दिशा के आधार पर फिजिकल क्वांटिटी को दो, तो ई स्केलर और वेक्टर यानी सदिश और अदिश राशि का एक चैप्टर ही मिलेगा। ठीक है, तो देखिए सदिश राशि किसे कहते हैं, ये हो गया जिसमें परिणाम और दिशा दोनों हो, और अदिश जिसमें केवल परिणाम हो लेकिन दिशा ना हो। तो इसमें क्या होता है, जिसमें खाली इसमें परिणाम रहेगा दिशा नहीं रहेगा, परिमाण रहेगा लेकिन दिशा नहीं रहेगा। देखिए द्रव्यमान हमारा पहले आ जाएगा। द्रव्यमान एक परिणाम है, हम कहेंगे आपके ये वस्तु 5 kg है, मतलब मान लेते हैं ये हमारा 100 ग्राम का है, मान लेते हैं, तो इस 100 ग्राम का है, ये हम इसमें थोड़े ना हमको दिशा मालूम पड़ रहा है कि वस्तु हमारा 100 ग्राम पूरब है, ये हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं क्या कि बल के साथ दिशा कैसे जोड़ सकते हैं। ये बोल सकते हैं कि 50 ग्राम का वस्तु 20 मीटर पश्चिम जा रहा है, तो यानी बल और द्रव्यमान और दिशा को एक में जोड़ दिए। ठीक है, तो इस कारण अब देखिए परिणाम और दिशा इसमें ना होता तो दूरी 5 मीटर, हम कह दे 5 मीटर, जब 5 मीटर हम गए हैं, इससे 5 मीटर से आपको दिशा का पता चल रहा है, यही में अगर हम जोड़ दें कि 5 मीटर हम पश्चिम गए हैं तब भी हो जाएगा। तब 5 मीटर हम पश्चिम गए हैं तो जिसमें दिशा आ जाएगा वो हमारा विस्थापन हो जाएगा। तो ये दूरी से हमको दिशा का पता नहीं चलता है। उसके बाद हमारा समय से हम नहीं बता सकते, 5 सेकेंड, तो इसमें केवल परिणाम होगा, दिशा का पता नहीं चलेगा। वहीं क्षेत्रफल का क्या होता है, ऐसा ही मात्रक मीटर स्क्वायर, इसको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाए थे आपको। तो क्षेत्रफल में तो केवल परिणाम नहीं हो पता चल रहा है कि 20 मीटर स्क्वायर का ये वो आयत है, इसमें दिशा का पता चल रहा है, नहीं चल रहा है। इसी प्रकार देखा जाता है, जिसमें परिणाम और दिशा दोनों हो उसे सदिश, जिसमें केवल परिणाम और दिशा हो, जिसमें केवल परिणाम हो लेकिन दिशा ना हो उसे अदिश कहते हैं। तो यहाँ तक हमारा समाप्त हुआ। अब पढ़ेंगे कि सदिश राशि का निरूपण कैसे करते हैं, इसका निरूपण देखेंगे। निरूपण तो सदिश राशि का निरूपण एकदम सिंपल तरीका से, जैसे हमारा बल है ना, तो बल को डिनोट किया जाता है F से। ठीक है, इस पे क्या करेंगे, तीर का निशान दे देंगे। तो ई हमारा ई परिणाम का बोध कराएगा, ई हमारा दिशा का विरोध बोध कराएगा। कहेगा कि 5 न्यूटन इस दिशा में गया है, इस पर 5 न्यूटन इस दिशा में लगा है, यानी ये हमारा कौन हो गया, पूरब दिशा में लगा है। ठीक है, ये हमारा इस डायरेक्शन में लगा है। वही ना वेग को हम डिनोट करते हैं V से, यानी वेग वेलोसिटी, इसको इस तरह से डिनोट किया जाता है। ठीक है, इस तरह से हमारा आता है। तो ये मतलब कोई भी हमारा सदिश राशि होगा उस पर तीर का एक निशान बना देंगे, तो वो हमारा ओजवा हमको का डिनोट होने लगेगा। आपको यहीं दे देता, अब पूछता कि सदिश है कि ना, बस इस पे रेकरिंग लगा देगा, पूछेगा कि सदिश है कि ना, इस सदिश है कि अदिश है कि दोनों है, कि इनमें से कोई नहीं, तो हम क्या पढ़ेंगे, सदिश राशि। तो चलिए, ये हमारा सदिश का निरूपण हो गया। अब हम पढ़ने वाले हैं विस्थापन। पहले पढ़ेंगे दूरी, उसके बाद विस्थापन। डिस्टेंस, दूरी का होता है सर, तो किसी भी वस्तु, किसी गतिशील वस्तु द्वारा, दूरी गतिशील होगा तबे नु, मतलब कि कोई वस्तु गतिशील होगा तबे नु दूरी होगा। कोई वस्तु रुका होगा तो क्या उसका दूरी कुछ होगा, कुछ नहीं तय करेगा, कुछ भी नहीं होगा दूरी। जैसे हमारा गाड़ी खड़ा है तो अभी नहीं चल रहा है, तो उसको हम बता सकते हैं कि वो कितना मीटर गया है, नहीं बता सकता है, उसका दूरी 0 रहेगा। तो
इस यहाँ पे बात ध्यान रखना है कि दूरी कभी भी जीरो नहीं हो सकता। दूरी कभी वस्तु गतिशील रहेगा तबे उसका दूरी हो सकता है, लेकिन अगर वस्तु गतिशील नहीं रहेगा तो उसका दूरी शून्य रहेगा, यानी दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकता। इतना बात ध्यान रखिएगा। पहले का टॉपिक बात क्या हो गया, दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकता। ठीक, इसका परिभाषा क्या होता है तब समझते हैं। किसी गतिशील वस्तु द्वारा दिए गए समय अंतराल में कुल गतीय पथ की लंबाई को दूरी कहा जाता है। मतलब एगो समय अंतराल दिया रहेगा, तो वहां से उसको दिया गया समय अंतराल में तय की गई कुल गतीय पथ की लंबाई, यानी हम कहेंगे कि हमारा ये ऑब्जेक्ट है, या यहाँ से यहाँ आ गया 5 मीटर, तो यहाँ तक की दूरी तय किया ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को हम कहेंगे कि 5 मीटर दूरी तय किया है। यानी वस्तु यहाँ से यहाँ जाने में कितना मीटर है, 5 मीटर हमारा वस्तु तय किया है। तो यही पूरा गतीय पथ की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। यानी किसी गतिशील वस्तु द्वारा दिए गए समय अंतराल में तय की गई कुल गतीय पथ की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। मतलब जितना हमारा गतीय पथ की लंबाई होगा वह उतना ही दूरी होगा। तो इसमें बताइएगा कि आप कितना दूरी तय किया है। ये हमारा 5 मीटर हो गया, ये 3 मीटर हो गया, तो बताइए तो ये कितना दूरी हमारा तय किया है। तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 मीटर हमारा वस्तु दूरी तय किया है। ठीक है, अगर ठीक है इतना तक आपको समझ में आया होगा। ये मतलब कि एजवा से एजवा गया तो 5 मीटर गया, फिर एजवा से एजवा गया तो 3 मीटर गया, तो कहेंगे ना कि वस्तु हमारा 8 मीटर गया है। ठीक है, लेकिन विस्थापन में ही बदल जाता है। विस्थापन में एजवा से एजवा लेके लिखा जाता है। मतलब विस्थापन का परिभाषा इतना तो दूरी हो गया। अब विस्थापन देखते हैं, विस्थापन क्या है। दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकता, इतना बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं विस्थापन। और एक बात ध्यान रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट। ये में एक और बात ध्यान रखिएगा, दूरी का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। कितना बात ध्यान रखिएगा, कभी दूरी का मान ऋणात्मक नहीं होता है और कभी भी दूरी का मान शून्य नहीं होता। ये दो बात ध्यान रखिएगा। और दूरी हमारा क्या है, अदिश राशि है। 3 गो बात का ध्यान इसमें रखना है। पहली का बात कि दूरी हमारा कभी भी शून्य नहीं हो सकता, दूरी का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। दूरी हमारा क्या है, अदिश राशि है। काहे कि इसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है। और दूरी का परिभाषा क्या है, किसी गतिशील वस्तु द्वारा दिए गए समय अंतराल में कुल गतीय पथ की लंबाई को, यानी कुल वस्तु कितना दूर दिया गया, हम कहेंगे कि आपसे कि वस्तु 5 मीटर गया, 5 मीटर गया, फिर 5 से 10 मीटर गया, तो वस्तु कुल कितना दूरी तय किया था, हम कहेंगे 15 मीटर दूरी तय किया। ठीक है, तो चलिए ये हमारा दूरी हो गया। तो दूरी में एक बार का बात ध्यान रखना है, इसका मान कभी भी निगेटिव नहीं होगा। ठीक है, यानी ऋणात्मक नहीं होगा। इतना बात ध्यान रखना है। फिर क्या होता है सर, विस्थापन का होता है, ये पहले बताइए। विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का होता है, तो ये होता है इसी का अपोजिट होता है दूरी का, लेकिन विस्थापन हमारा क्या हो जाता है, सदिश होता है। तो इसका क्या परिभाषा होता है, किसी गतिशील वस्तु द्वारा दिए गए समय अंतराल में अंतिम बिंदु से, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को विस्थापन का होता है। परिभाषा न समझिए, पहले हम आपको ये सब कहिएगा कि सर यहीं भोंक दे रहा है, लिखवाइएगा ना, तो इसको सबका आपका नोट्स में दिया गया है। वो आपको नीचे एक लाइन दिया होगा, वो जो आपको नंबर घूम रहा होगा, आ रहा होगा, जा रहा होगा, तो ओजवा से आप नंबर डायल कीजिए, फोन कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए, वो हाय लिख के भेजिएगा, आपको नोट्स भेज दिया जाएगा। ठीक है, हाय लिख के भेजिएगा और कुछ ना। ठीक है, अब विस्थापन है, तो विस्थापन का होता है, तो ई निगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव होगा।
ठीक है, तो विस्थापन का होगा तो किसी गतिशील वस्तु द्वारा दिए गए समय अंतराल में प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक तय की गई कुल लंबाई को क्या कहा जाता है? विस्थापन कहलाता है। तो विस्थापन का एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। आपसे कोई कहेगा कोई वस्तु इधर गया, मतलब 5 मीटर पश्चिम गया, पूरब गया, फिर 3 मीटर दक्षिण गया, यह होता है। ऊपर हमारा होता है उत्तर, नीचे होता है हमारा दक्षिण, और इधर होता है पूरब और इधर होता है पश्चिम। इतना तो आप जानते ही होंगे। तो वो गया 5 मीटर हमारा पूरब गया, 3 मीटर आपका ठीक है दक्षिण गया। और देखिए इसमें पूछेगा कि आपका विस्थापन का है, यानी विस्थापन में ध्यान रखना है प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को, इतना बात ध्यान रखिएगा। अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? विस्थापन कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए इसमें पूछेगा कि आपसे दूरी कितना है, तो आप बता दीजिएगा सर 8 मीटर है, इसके पहले ही हम बताए थे। लेकिन आपसे पूछेगा कि विस्थापन कितना है, तो क्या कीजिएगा, पहले उससे पहले एक और एग्जाम्पल लेकर देखिए। कहेंगे कि आपसे कि विस्थापन इसमें बताइए आप, मतलब 2 मीटर इधर गया वस्तु, फिर 3 मीटर इधर नीचे आया, फिर यहाँ से यहाँ गया वो 2 मीटर, मान लेते हैं 5 मीटर गया। ठीक है, तो बताइए कि वस्तु कितना, उसका वस्तु का दूरी तो आप बता सकते हैं, दूरी कितना हो गया? 5, 10 मीटर उसका दूरी हो गई, क्योंकि पूरा गतीय पथ की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसका विस्थापन कितना हो जाएगा? कभी भी आपसे पूछे डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, तो बताइएगा। आपसे कह दे कि आप गए एजवा से आप मतलब कि आप कोचिंग जाते होंगे, तो कोचिंग से आप घरे गए और फिर घरे से आप कोचिंग आ गए, यानी मतलब ये मानिए कि आप घरे से गए, घरे आप सवेरे उठे, कोचिंग गए, घर से फिर कोचिंग से आप घरे आ गए, तो आपका दूरी आप मान लेते हैं आपका घर से कोचिंग पड़ता है 20 किलोमीटर, अयोध्या से फिर आप गए घरे, तो कितना हो जाएगा? 40 किलोमीटर गतीय पथ की लंबाई हो गया, लेकिन विस्थापन आपका 0 हो गया। यानी ये क्या कह दिए सर, विस्थापन 0, हम कुछ चलबे ना किए, मतलब विस्थापन हमारा प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु कुछ होबे नहीं किया, तो नहीं। तो विस्थापन जहां से आप चले और पुनः वहीं पर आ गए, तो हमारा विस्थापन 0 हो जाता है। अगर एजवा आपसे विस्थापन पूछ देगा कि एजवा विस्थापन कितना होगा, तो इन दोनों को मिलाइए। क्या है कि हम यहाँ से चलना शुरू किए और यहाँ पर पहुंचे, तो हम आपको बताया प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। तो देखिए, तो इसका हमारा एथी बन गया। तो इसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हमारा बन रहा है 90, और आपने 9th में पाइथागोरस परिमेय पढ़ा होगा, यानी पाइथागोरस परिमेय यानी आप कर्ण लंब वाला, जैसे हमारा एक एथी हो गया समकोण त्रिभुज, तो ये होता है हमारा कर्ण, ये होता है हमारा लंब, मैथ में पढ़े होंगे, और ये होता है हमारा आधार। तो हम जानते हैं ना, ये होता है आपका परपेंडिकुलर, ये होता है बेस, ये होता है हाइपोटेनस। तो हम जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा दिया है, देखिए ई वाला हमको हाइपोटेनस पूछ रहा है, यानी कर्ण पूछ रहा है, ये हमको बेस दे दिया है, बेस का हो जाएगा इसका 5, और परपेंडिकुलर दे दिया है। ठीक है, तो हमको ई एच निकालना है, तो कैसे निकल जाएगा एच? तो ये √2 स्क्वायर कोने भेजेंगे, 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 5 × 5 = 25 और प्लस 3 का 9, यानी √2 5 25 और 9 34 हो जाएगा, √2 34। तो ये निकल गया हमारा विस्थापन।
विस्थापन को एगो दूगो क्वेश्चन कर लेते हैं दूरी और विस्थापन पर। ठीक है, वीडियो को हम अभी पॉज करते हैं, क्वेश्चन लिखेंगे और उसके बाद आपको बताएंगे पॉज कर। चलिए क्वेश्चन हम लिख चुके हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमको दूरी निकालना है और विस्थापन निकालना है, ए बी कह के दिया है। तो पहले हम दूरी पता थे कि गतीय पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं और विस्थापन क्या कहते हैं, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, विस्थापन कहा जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है पहले क्या कर दिया उसके बारे में हम समझते हैं। तो एगो वस्तु उत्तर की ओर, तो हम ग्राफ के अनुसार हम समझते हैं कि ऊपर का होता है हमारा उत्तर होता है, यानी भौगोलिक अक्ष के विधि द्वारा। तो ये होता है हमारा उत्तर, तो ऊपर जा रहा है हमारा, यानी उत्तर की ओर जा रहा है 8 मीटर। जहाँ से चलना प्रारंभ की, ऊपर हमारा 8 मीटर चलता है और फिर पूरब की ओर 6 मीटर चलता है। ये हमारा उत्तर हो गया, यानी ये हमारा पूरब हो गया। इतना चलता है। तो क्या ज्ञात करना है, तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है। फर्स्ट में क्या करना है, दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए, तो वस्तु हेजवा से चलना शुरू किया, फिर हेजवा रुक गया, फिर हेने चला। वस्तु का गतीय पथ की लंबाई हमारा कितना हो गया, मतलब आपसे कहें कि आप जाइए 5 दुकान, आप जाइए 5 किलोमीटर दुकान पड़ता है हेजवा से, तो 5 किलोमीटर दुकान गए, फिर ओजवा से आप फिर घर आया, तो कितना किलोमीटर हो गया, 10 किलोमीटर। वही ना, एजवा से आप गए 8 किलोमीटर, है ना, गए 6 किलोमीटर, 6 मीटर, तो कितना हो जाएगा हमारा दूरी, 8 मीटर प्लस 6 मीटर, तो कितना हो गया, 14 मीटर हमारा दूरी हो गया। गतीय पथ की लंबाई हो गया। वही हम अगर विस्थापन निकालें, तो विस्थापन में हम आपका बताए थे कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु को जोड़ दीजिए, वह हमारा होता है विस्थापन। बताए थे परिभाषा में, किसी गतिशील वस्तु द्वारा दिए गए समय अंतराल में प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की लंबाई को क्या कहा जाता है, विस्थापन। तो विस्थापन होता है अंतिम से प्रारंभ। तो देखिए यहाँ पर हमारा 90 बन रहा है, 90 के आगे वाला को क्या कहा जाता है, हाइपोटेनस। उसको है क्या हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हमारा बेस। ठीक है, तो ये हमको दिया है, तो उसमें हमको पता भी थी, हमारा कर्ण हो गया, ये हमारा लंब हो गया, ये हमारा आधार हो गया। तो कर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, h बराबर हमारा क्या हो जाएगा, रूट अंडर ई आधार का स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी लंब का स्क्वायर। 9th में पढ़ना है मैथ में, ठीक है। 8 में पढ़ना है सेकंड चैप्टर में। तो चलिए 8 में पढ़ना है सेकंड चैप्टर में या 4th चैप्टर में पढ़ना है। तो देखिए बी हमारा, बी का कितना मान है और पी का मान कितना है, तो बी का मान 6 है, तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 6 का 36, 8 28 64। तो आप कहिएगा कि सर उसका यूनिट कहाँ नहीं लिख रहा है, तो लास्ट में यूनिट लगा दीजिएगा भाई। दूरी और विस्थापन एक चीज है, दोनों का यूनिट क्या होता है, मीटर लास्ट में लगा देना है। तो 36 और 10 64 कितना होता है, 100 होता है, और 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 100 का मतलब 100 स्क्वायर रूट से निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 100। तो हमारा निकल गया विस्थापन 10 मीटर। तो वस्तु का विस्थापन कितना हो गया, विस्थापन बराबर हमारा कितना हो गया, 10 मीटर। तो ऐसा निकल गया। ये हम आपको होमवर्क देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप ठीक कीजिएगा, अभी वीडियो पॉज कीजिए, चाहे ये अभी बना देते हैं, वीडियो पॉज कीजिए और बनाइए और आंसर मिलाइएगा, हम बना रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कह रहा है एक किसान 10 मीटर भुजाओं वाली एक वर्गाकार खेत है। तो 10 मीटर भुजा वाला एक वर्ग है। तो हम जानते हैं वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो 10 मीटर भुजा है, इसका सबका 10 मीटर भुजा है, ठीक है। एक वर्गाकार के खेत की सीमा पर एक चक्कर लगाता है, यानी किसान मान लेते हैं हेजवा से चलना शुरू किया, हेजवा से चला, फिर हेंग गया, फिर हेजवा से हेंग गया, फिर हेजवा से हेंग गया, फिर वही जा गया, यानी जहां से चला वही जा गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा दूरी कितना हो जाएगा, दूरी गतीय पथ की लंबाई, तो हेजवा से हेजवा गया 10 मीटर, हेजवा से हेजवा गया 10 मीटर, हेजवा से हेजवा गया 10 मीटर, फिर हेजवा से हेजवा गया 10 मीटर, तो कितना हो गया
40 मीटर। ये तो हमारा दूरी हो गया, लेकिन यहाँ पे खेला है विस्थापन हमारा कितना हो जाएगा, जहाँ से चला वही जगह से आ गया, तो हम बताए थे जहाँ से चलिएगा वही जगह आ जाइएगा, तो हमारा विस्थापन कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। विस्थापन बराबर 0। ठीक है, तो ये होता है। विस्थापन में हमको क्या सीखने को मिला और दूरी में हमको क्या सीखने को मिला, दोनों को हम पढ़ा लेते हैं। तो विस्थापन में हमको सीखने को मिला कि विस्थापन का मान हमारा 0 हो सकता है, लेकिन दूरी का मान हमारा कभी भी 0 नहीं हो सकता है। दूरी का मान हमेशा धनात्मक होता है, लेकिन विस्थापन का मान धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। ठीक है, ये अंतर के बारे में हम समझेंगे, अभी हम अंतर लिखेंगे। ठीक है, और दूरी का मान हमेशा धनात्मक होता है और दूरी का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। दो बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो अब दूरी और विस्थापन में अंतर समझते हैं। ये हो गया क्वेश्चन। यह अब अंतर समझ के वीडियो को अंत करेंगे। अब अगले वीडियो में हम चाल और वेग के बारे में पढ़ेंगे, और जो है उसके बारे में अंतर पढ़ेंगे। उसके बाद हम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, चाल समय ग्राफ, वो सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हमारा टॉपिक क्या बन रहा है, विस्थापन तथा दूरी में अंतर। डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। तो इसका अंतर, तो हम कभी भी अंतर लिखते हैं तब बीच से कॉपी को डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड कीजिए, इधर विस्थापन लिखिएगा और इधर दूरी लिखिएगा। ऊपर का जितना हम आपको पढ़ाए हैं उस सब का नोट्स आपको मिलेगा। आप दिया होगा नंबर, वहाँ से कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए, आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एक नंबर में हमारा विस्थापन का पहले परिभाषा लिख देंगे। तो क्या होगा इसका परिभाषा, किसी गतिशील वस्तु द्वारा समय दिए गए समय में प्रारंभिक, तो गतिशील वस्तु नहीं लिखते हैं तो लिखते हैं किसी गतिशील वस्तु द्वारा, तो वस्तुएं मान लेते हैं, किसी वस्तु द्वारा, गतिशील होगा किसी वस्तु द्वारा किसी समय में, दिए गए समय अंतराल में प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, अंतिम बिंदु की बीच की दूरी। विस्थापन हो गया। और दूसरा इसमें दूरी में क्या हो जाएगा, किसी वस्तु द्वारा दिए गए समय अंतराल में गतीय पथ की लंबाई। तो में हम लिख देंगे गतीय पथ की लंबाई, आप लिख लीजिएगा इसको, गतीय पथ की लंबाई जोड़ दीजिएगा बीच। तो ये दूरी का होगा। हम जानते हैं विस्थापन का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता, तो विस्थापन का मान, और विस्थापन हमारा क्या है, एक सदिश राशि है, और दूरी हमारा अदिश राशि है। तो ये इसमें केवल परिमाण होता है, विस्थापन में केवल विस्थापन में हमारा परिणाम और दिशा दोनों होता है। इसमें परिणाम तथा दिशा दोनों होता है, इसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है। तो ये परिणाम हम बताए थे कि आपको सदिश और अदिश क्या होता है, इसको परिणाम और दिशा के आधार पर भौतिक राशि को बांटा गया है। तो ये हमारा क्या हो गया, 3 नंबर में ये हमारा सदिश हो गया। सदिश में हम कहा जानते हैं कि दोनों को लिखा जाता है एथी में, मतलब कि सदिश को निरूपण कैसे किया जाता है, ऊपर तीर का निशान लगा के। तो ये हमारा सदिश राशि हो गया। सदिश राशि में दोनों होता है, परिणाम और दिशा। और ये हमारा अदिश हो गया, कहा कि इसमें केवल परिणाम है। अब देखिए, अब आता है मेन टॉपिक, विस्थापन का मान 0 हो सकता है, इसका 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, इसका मान ऋणात्मक
और धनात्मक दोनों होगा, ऋणात्मक पॉजिटिव निगेटिव तथा पॉजिटिव दोनों होता है, दोनों होता है। इसका खाली क्या होता है हमारा निगेटिव होता है। अब देखिए ये छठा नंबर अंतर होता है, इसका मान 0 हो गया, इतना ही अंतर है हमारा। ठीक है, तो समझते हैं, ये तो हम लिख दिए। अब समझते हैं क्या होता है। तो विस्थापन होता है हमारा किसी वस्तु द्वारा दिए गए समान अंतराल में प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु, और इसमें खाली गतीय पथ की लंबाई। ये हमारा परिणाम और दिशा दोनों, और इसमें परिणाम और दिशा दोनों में होता है सदिश, इसमें अदिश। इसका मान 0 हो सकता है, इसका मान 0 नहीं हो सकता है। कहा कि हम दूरी को कभी भी 0 हो भी नहीं सकता, कहा कि वस्तु गतिशील रहता है। और इसका मान पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है, इसका निगेटिव होता है। तो चलिए आज हम क्या पढ़े उसको रिवीजन करते हैं और उसके बाद वीडियो को अंत करते हैं। तो आज हम पढ़े शुरू में सदिश और अदिश क्या होता है। तो सदिश होता है यानी वेक्टर। तो वेक्टर क्या होता है हमारा, तो जिसमें परिणाम और दिशा दोनों हो। और अदिश का होता है जिसमें केवल, तो सदिश का एग्जाम्पल हम दिए थे आपको, दूरी होता है, ठीक है, दूरी ना होता है, विस्थापन होता है, बल होता है और वेग होता है। इसके बारे में हम आपको अदिश के बारे में बताए थे कि केवल उसमें परिणाम होगा और दिशा नहीं होगा, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हम आपको बताए थे, द्रव्यमान हो गया, क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, ठीक है। अब चलिए उसमें हम आपको पढ़ाए थे। तो आपसे पूछेगा एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइम में कि आपको बल का है, यानी फोर्स हमारा सदिश है कि अदिश है। तो आप बताइएगा क्या है हमारा, ये हमारा सदिश है। आपको यही न दे देगा कि ये बताइए हमारा सदिश है कि अदिश है। तो हम आपको बताए थे कि जिसके ऊपर हमारा तीर का निशान आ जाता है वो हमारा सदिश हो जाता है। वहीं आप पूछ देगा कि भी का है, भी के ऊपर एक रिंग होगा तो क्या होगा हमारा सदिश होगा। इस सदिश हम कंप्लीट किए। उसके बाद हम आपको पढ़ाए दूरी और दूरी में हम क्या पढ़ाए आपको परिभाषा बताएं कि किसी गतिशील वस्तु द्वारा दिए गए समांतराल में कुल गतीय पथ की लंबाई को दूरी कहा जाता है। और दूरी का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता है, इसका मान कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, इसका मान कभी, ये हमारा अदिश राशि है और ये हमारा अदिश राशि है, इसमें दिशा नहीं होता है। तो पूछेगा कि कौन ऐसा, मतलब कि दूरी में पूछेगा कि दूरी का मान निगेटिव होता है कि पॉजिटिव, तो आप बताइएगा कि निगेटिव। कोई आपसे पूछेगा कि दूरी का मान 0 हो सकता है, तो आप बताइएगा कि नहीं, ठीक है। विस्थापन का आपसे कोई पूछेगा कि जहां से तुम चला वही से आ गया तो तुम्हारा विस्थापन कितना होगा, तो 0 होगा। तो इतना आज हम पढ़े, ठीक है। इस सब का आपका नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप कीजिए, आपको वहां से नोट्स दे दिया जाएगा। अब यहाँ से 8 और 9 9th का भी वीडियो डलाता है और 9th का भी वीडियो जाता है और 10th का जाता है और 11th का खाली आपका जाता है, काफी जाता है। तो 11th का आपका खाली मैथ पढ़ाया जाता है। अगर आप नंबर लेना चाहते हैं तो नंबर इस नंबर पर आप कीजिएगा 75 20 89, उसके बाद है 1190। इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए या कॉल कीजिए। करियको में लिख देता तो करियो में लिख देता है, अगर नहीं लिख रहा होगा तो क्या है 75 20 89 1190। तो चलिए इस बार तक हम वीडियो को अंत करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए।